वंदे पुरुषोत्तम। रात्रि में श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में बेंच पर उत्तरास्य हो बैठे हुए हैं। आकाश में कहीं कहीं मेघ छाए हैं। बीच बीच में पूर्व की दिशा से बांसवन से साए साए हवा चल रही है। अनमनस्क हो श्री ठाकुर आकाश की ओर निहार रहे हैं, आकाश की गतिविधि को देख रहे हैं। आजकल उनका मन बहुत उद्विग्न है। सुधांशुदा, सत्तुदा, श्रीषदा आदि को लक्ष्य करके बोले कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। न जाने कैसा दुर्पनेय दुर्भाग्य लेकर जन्मा हूँ। लोगों को इतना दुर्भोग है, किंतु समझ बूझ कर भी कुछ नहीं कर सका। मनुष्य नहीं मिला। नाना वाद विवादों में पड़कर कैसा वे विशृंखल, बेहोश एवं मोहग्रस्त हो रहे हैं। सभी चुपचाप हैं। कुछ क्षण के पश्चात राजमहल के एक भाई ने कहा, मुर्शिदाबाद जिले में छाप घाटी के मुहाने के समीप एक समय नदी गर्भ में तांबे का चदरा छोड़ गया, उसका क्या कारण है? श्री ठाकुर जी बोले कि उसमें एक खूबी यह है, जो पानी वहाँ से बहता था वह एंटीसेप्टिक कीटाणुनाशक था। वो कीटाणुनाशक होकर बहता था। फिर प्रश्न पूछा गया कि कोई कहते हैं कि शंकराचार्य स्पष्ट रूप से बुद्ध हैं, पर ऐतिहासिक घटना से तो यही पता चलता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को नष्ट किया। इन दो में सामंजस्य कहाँ है? श्री ठाकुर जी बोले, मेरी तो धारणा है उन्होंने तत्कालीन बौद्ध धर्म की विकृति को दूर कर बुद्ध की शिक्षा के मूलगत गुणतम तत्व की प्रतिष्ठा करना चाहा। फिर पूछा गया कि तंत्र में अनेक प्रवृत्ति मूलक अनुष्ठान का प्रचलन देखा जाता है, उसका कारण क्या है? श्री ठाकुर जी बोले कि तंत्र का उद्देश्य है मनुष्य के पैसियोनोटिक क्राई प्रवृत्ति मुखर इच्छा को हायर बिकमिंग, उन्नतर विवर्धन के लिए काम में लगाना करना। जो साधारण मनुष्य हैं वे ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और आनंद करो करना चाहते हैं, एवं उसके अलावा मनुष्य शक्ति चाहता है, पावर चाहता है। यह खुराक जुटाकर सार्थक परिणति की ओर खींचने का संकेत नागार्जुन के तंत्र के माध्यम से दिया। चाहे कोई कुछ भी करे, उद्देश्य है शक्ति स्वरूपणी माँ को प्रीत करना, प्रसन्न करना। यदि यह स्मरण रहता है तो धीरे धीरे प्रवृत्ति चलन शिथिल होने को बाध्य होता है। फिर पूछा गया कि अनेकों क्षेत्र में प्रवृत्ति उपभोग ही मुख्य हो जाता है। श्री ठाकुर जी बोले कि उसका अर्थ है माँ की पूजा नहीं करता है, प्रवृत्ति की पूजा करता है। फिर भी उनमें कम से कम 5% लोगों का मोड़ घूम जाए तो तप प्राणता के अलावा किसी दूसरी दिशा में आकृष्ट न होता तो वह लाभ ही है। सतुदा ने बोला कि जो मनुष्य को फांकी देने के लिए ऐसे अनुष्ठान कर रुपए कमाते हैं, उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती है? श्री ठाकुर जी बोले कि ऐसे अनुष्ठान परिवार के फिजिकल एटमॉस्फियर, मानसिक आबो हवा को चेंज करता है, परिवर्तन करता है। उसके कारण फिजिकल चेंज, बाहिक परिवर्तन भी आता है। जैसे किसी के लिए स्वास्थ्यायन किया गया, उस समय सभी के मन में एक हेल्दी इफेक्ट, सुष्ट प्रभाव फैल जाता है। वे लोग उस तरह से चलना शुरू किए, उससे ही संभवतः अवस्था में परिवर्तन हो गया। इनडायरेक्टली, परोक्ष भाव से भी कुछ फल होता ही है। काशीदा बोले कि हमारे यहाँ अनेक जगहों में पूजा अर्चना की जाती है, कहीं नहीं की जाती है, उससे क्या होता है? श्री ठाकुर जी बोले कि सिर्फ उतने से सब कुछ नहीं होता है, फिर भी बुरा से तो अच्छा ही है। पर यह भी ठीक है कि उससे ही केवल समाज उन्नति मुखर होकर नहीं चल सकता है। जिन देव देवियों की अनुष्ठानिक पूजा की जाती है, वे जिन गुणों एवं शक्ति के प्रतीक हैं, भक्ति सहित वास्तव में उन गुणों एवं शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। आचरण सिद्ध गुरु चाहिए, गुरु निष्ठा चाहिए। वीरेंद्र भट्टाचार्य ने बोला कि कहा जाता है कि कर्मफल अनिवार्य है, किंतु अनेकों अन्याय करते हैं, फिर भी अच्छी तरह अछत ही रहते हैं।
श्री ठाकुर जी बोले, हम सब उस क्षति नुकसान को देखना नहीं जानते। बाहरी क्षति नहीं भी हो सकती है। हर कर्म मन और मस्तिष्क पर अपना निशान छोड़कर जाता है, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। फिर भी भरोसा इस बात का है कि सत्कर्म अर्थात स्वार्थ बुद्धि रहित इष्ट कर्म द्वारा अपकर्म का फल बहुत कुछ दूर किया जा सकता है। सुधांशुदा ने बोला कि रोग भोग के द्वारा क्या कर्म फल खंडन होता है? श्री ठाकुर जी बोले कि रोग का अर्थ है साइकोफिजिकल मॉल एडजस्टमेंट, शरीर मानस असंगति। आरोग्य होने का अर्थ है री एडजस्टमेंट, पुनर्विन्यास। रुग्ण अवस्था में नाम परायण और आत्मविश्लेषण मुखर होकर अभ्यस्त दैहिक एवं मानसिक अनाचार कदाचारों को प्रत्यक्ष करता है, उसे दूर करना आरंभ कर देता है, उसमें ही प्रायश्चित होता है। इससे भविष्य के अनेक दुर्भोग दूर होते हैं। शारीरिक एवं मानसिक सदाचार की नितांत आवश्यकता है। खान पान चाल चलन विषय में खूब सावधान होना चाहिए। चाहे खाद्य जितना अच्छा क्यों न हो, अप्रवृत्ति और अप्रसन्नता के साथ खाने पर वह खाद्य शरीर के किसी काम में नहीं लगता है। प्रत्युत मानसिक अप्रवृत्ति और अप्रसन्नता के फलस्वरूप कतिपय ग्लैंड एंड ऑर्गन ग्रंथि एवं शरीर के अंश क्रिया नहीं करते, उससे बीमारी ही होती है। इसीलिए जिसके तिसके हाथ से खाना अच्छा नहीं है, शरीर के लिए विशेष प्रयोजन है। एक मुखी शरीर मानस उत्फुल्लता, यह जिसका जितना अधिक रहता है उसका रोग प्रतिरोध क्षमता उतना बढ़ जाता है। मच्छर काटने पर भी उसे शीघ्र मलेरिया नहीं धर दबा पाता है। आवश्यक रूप से फिर भी स्वास्थ्य विधि पालन कर चलना ही अच्छा है। थोड़ा रुककर बोले कि अपना ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण रहने पर बहुत कुछ पकड़ में आता है। कौन अच्छा है कौन खराब है यह समझ में आता है। मैं जब मछली खाता था उस समय 2-4 दिनों तक एक जगह पेशाब करने पर वहाँ का घास सूख जाता था, किंतु मछली खाना छोड़ देने पर देखा कि पहले के जैसा घास सूखा नहीं है। मेरी तब यह धारणा हुई कि मछली खाने से शरीर में टॉक्सिन विषक्रिया बढ़ता है, इसीलिए ऐसा होता है। रात्रि में श्री ठाकुर बाहर आकर बैठे हैं। आश्रम के अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। कतिपय स्थानीय मुसलमान भी हैं। खेत खलिहान घर गृहस्थी इत्यादि विषय में बातें हो रही हैं। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर ने कहा, खुदा एक हैं, सब कुछ उन्हीं से पैदा हुआ है। जो पैदा हो चुके हैं वे अपना अपना वैशिष्ट बनाए रखकर यदि खुदा प्राणता सहित एक न हो सके तो दुनिया में खुदा का आसन प्रतिष्ठित नहीं होगा। सृष्टि की कोई भी दो चीज़ें बिल्कुल एक तरह नहीं होती। प्रत्येक एक है, अद्वितीय है, पूर्ण रूप से उसकी तरह और दूसरी चीज़ नहीं है। उसमें जो विभिन्नताएं हैं वे एक की ही विभिन्नताएं हैं। वही मूल एक है खुदा। उनके आधार पर खड़े होकर एक को स्वीकार कर ऐक्य सृष्टि करना होगा। जब मनुष्य खुदा को अस्वीकार करता है तभी शैतान के हाथ में आता है। शैतान विभेद पैदा करना चाहता है। खुदा की दया से मनुष्य खाता है पर गीत गाता है शैतान का, और इससे बड़ा बेईमान किसे कहा जा सकता है। रात्रि में श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में बैठे हुए हैं। उनके साथ सुधांशुदा, जितेंद्र, कालीदा, योगेशदा, निवारणदा, उमादा, शशधरदा, हेम गोविंददा, हरिदासदा, मिस्टर फेन आदि अनेक उपस्थित हैं। बातचीत के सिलसिले में सुधांशुदा ने कहा, हम किस ढंग के कुटीर शिल्प कर सकते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, कितने तरह किए जा सकते हैं, क्या उसका भी कोई अंत है? डालडा की तरह चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। तिल के तेल को घी के जैसा तैयार किया जा सकता है। केले के थम से लवण तैयार कर सकते हो। विभिन्न तरह के फलों का सिरप बना सकते हो। छोटे छोटे कल मशीन तैयार किए जा सकते हैं जिससे कपड़े, गमछे, रुमाल इत्यादि तैयार हो सकते हैं। 1000 रुपयों की पूंजी लगाकर ऐसे कल मशीन को घर में चालू किए जा सकते हैं। कोल्हू की जगह तेल के छोटे कल कारखाने किए जा सकते हैं।
लाभजनक कारोबार के लिए इलेक्ट्रिसिटी को सहज प्राप्त करना होगा। नाना तरह के फल जैसे कमला, आम, कटहल इत्यादि के रस को जमाकर कैंडी, मिश्री जैसी वस्तु तैयार की जा सकती है। सोडा वाटर एवं लॉजेंस तैयार करने के कल को चलाना कोई कठिन काम नहीं है। तैयार की हुई चीज़ों को चालू करने की व्यवस्था करने की जरूरत है। दैनंदिन प्रयोजन की पूर्ति के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वैसी चीज़ें तैयार करने पर खरीदारों की कमी नहीं होगी। व्यवसाय करने के लिए पक्के व्यवसायी के अधीन रहकर वास्तव अभिज्ञता संचय करनी चाहिए। फेन अमेरिकन साहब विज्ञान के छात्र हैं, उसके साथ विचार विमर्श कर यह तय करना चाहिए कि कुटीर शिल्प के उपयोगी छोटे छोटे किन किन यंत्रों का उद्भावन किया जाए। सुधांशुदा बोले कि स्विट्जरलैंड में घड़ी तैयार करना कुटीर शिल्प में आता है। विभिन्न जगहों में विभिन्न अंश तैयार होते हैं, बाद में उन्हें एकत्र किया जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, उस तरह से बहुत कुछ किया जा सकता है। सुधांशुदा बोले कि प्रतियोगिता में आना कठिन है। श्री ठाकुर जी बोले, सिर्फ हाथ से नहीं कर सकोगे, छोटे छोटे यंत्रों के उद्भावन यदि कर सको तो दिक्कत नहीं होगी। फीता और सूता तैयार करने की मशीनें तैयार की जा सकती हैं। मोजे, गंजी के कल इत्यादि स्थापित करना तो आसान है। उसके बाद एक मुसलमान भाई ने धर्म के विषय में चर्चा की। श्री ठाकुर ने कहा, खुदा के पथ पर चलना ही धर्म है। खुदा का पता लगाना बड़ा कठिन है। उनके लिए प्रेरित की आवश्यकता है। प्रेरित मनुष्य खुदा को पकड़ने के यंत्र होते हैं। न वे खुदा का हिस्सेदार हैं और न धर्म का ही। सभी प्रेरित मनुष्य एक ही खुदा की बातें कहते हैं। इनमें प्रभेद करना ही खुदा में प्रभेद करना है और वही है काफिरत्व। प्रश्न पूछा गया कि क्या खुदा ने जात पैदा किया है? श्री ठाकुर जी ने कहा कि गाय, गाछ, पत्ते का भी जात होता है। धान की खेती करोगे तो उसमें ही कितने किस्म के धान मिलेंगे। एक एक किस्म का धान एक एक समय में होता है। उसके फूटने का तरीका अलग होता है, रंग रूप भी अलग होता है, स्वाद भी अलग होता है। जात का अर्थ है जन्म। जिसका जिस ढंग के बीज से जन्म होता है उसका जात भी वैसा होता है। हूबहू दो चीज़ें एक तरह नहीं देख सकोगे। एक भगवान सृष्टि की प्रति वस्तु में प्रति एक तरह है। बचपन में देखता था एक गाछ के दो पत्ते एक तरह नहीं हैं। बांस के झुरमुट में दो बांस एक तरह नहीं है। देखता या सोचता था शायद भगवान एक ही हैं, इसीलिए उनकी सृष्टि में एक वस्तु की जैसी दूसरी वस्तु नहीं मिलती है। हर के माध्यम से वह कह रहे हैं मैं एक हूँ। कुछ बड़ा हुआ तो स्कूल गया। मास्टर साहब ने कहा एक और एक दो होता है। मैंने पूछा क्यों, दो कैसे होगा? वह एक और एक दोनों एक तरह से तो नहीं देखता, तो दो एक कहाँ से आता है? एवं एक और एक दो कैसे हो सकते हैं? मास्टर साहब ने मेरी बात नहीं समझी। उन्होंने केवल मुझे पीटा। आगे जो बीज की बातें कर रहा था, एक एक जाति के बीज से एक एक तरह की श्रेणी या वर्ण होता है। उनके धरण, धारण, करण, कारण भी अलग होते हैं। मैंने तुम लोगों से ही सुना है, निकेरी, नलिया, कसाई इत्यादि श्रेणी हैं। कितने संभ्रांत मुसलमान हैं, सभी तो एक पर्याय में नहीं आते। इनमें बुद्धि, विवेचना, चाल चलन, आचार व्यवहार में बहुत फर्क है। उक्त भाई बोले, इसीलिए बड़े घर के मुसलमान उनके घर में अन्न जल ग्रहण नहीं करते। श्री ठाकुर जी बोले, अन्न जल ग्रहण नहीं करते उसका अर्थ यह नहीं है कि वे घृणा करते हैं। भाव को उन्नत रखने के लिए आचार विचार भी उसी प्रकार मानकर चलना चाहिए। जहाँ तहाँ जो सो आहार विहार करना चलता नहीं है। जय गुरु।